ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे आने वाले चतुर्थी के दिन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। ये उपाय मैंने पूज्य गुरु जी की कथा से सीखे हैं और इन्हें बेहद सरलता से अपने जीवन में अपना सकते हैं। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के 4 विशेष उपायों की चर्चा, जो धन प्राप्ति, बच्चों की तरक्की, चेहरे के दाग धब्बों को मिटाने और मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो आइए इन उपायों को विस्तार से समझें और जानें कि इन्हें कैसे हम अपने जीवन में अपनाकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कल चतुर्थी का दिन है और यह विशेष दिन शुभ माना जाता है। इस दिन के किए गए उपाय अत्यंत प्रभावी होते हैं और आपकी समस्याओं को समाधान करने में सहायक होते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। धन प्राप्ति के लिए उपाय। यदि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है और आप धन की कमी का सामना कर रहे हैं तो इस उपाय को अवश्य अपनाएं। शमी के 9 पत्तों का उपयोग करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में नहीं मन लग रहा या किसी काम में सफलता नहीं मिल रही तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। इस उपाय को अपनाकर आप अपने बच्चों या परिवार के किसी भी सदस्य की तरक्की सुनिश्चित कर सकते हैं। चेहरे के दाग धब्बों से परेशान लोग इस उपाय को भी जरूर अपनाएं। लाल चंदन और बेलपत्र का उपयोग करके अपने चेहरे की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और चौथा लास्ट जो उपाय था वो है मनोकामना पूर्ति का उपाय। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो तो इस उपाय को चतुर्थी के दिन जरूर करें। दुर्वा का उपयोग करके भगवान गणेश से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करें। पहला उपाय धन प्राप्ति के लिए। इसके लिए सबसे पहले 9 शमी के पत्ते को इकट्ठा करें। यह पत्ता पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। चतुर्थी के दिन इन 9 पत्तों को लेकर शिवलिंग के पास जाएं। आप किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में जा सकते हैं या घर पर भी अगर शिवलिंग है तो वहां पर भी यह उपाय कर सकते हैं। 9 पत्तों में से 5 पत्ते भगवान गणेश के स्थान पर चढ़ाएं। शिवलिंग के दाहिने भाग को भगवान गणेश का स्थान माना जाता है। 5 पत्तों को चढ़ाते समय भगवान गणेश का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें। बाकी बचे 4 पत्तों में से 3 पत्ते महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। इन पत्तों को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। अब आपके पास 1 शमी का पत्ता बचा होगा। इस पत्ते को शिवलिंग की चौखट पर रखें और वहां पर एक घी का दिया जलाएं। घी का दिया जलाते समय भगवान गणेश का नाम मयूर ध्वज का स्मरण करें। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि भगवान शिव और भगवान गणेश से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रार्थना करें। जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। यह था पहला उपाय धन प्राप्ति के लिए। अब दूसरा उपाय बच्चों की तरक्की के लिए। सबसे पहले थोड़ी मात्रा में गेहूं के दाने इकट्ठा करें। यदि गेहूं नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी अनाज ले सकते हैं जो आपके घर या बाजार में आसानी से उपलब्ध हो। चतुर्थी के दिन शाम के समय आप चंद्र दर्शन कर लें और चंद्र भगवान को जल अर्पित कर लें और इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करने के लिए उनकी प्रतिमा के पास जाएं। पूजा करते समय जो अनाज की कटोरी आपने तैयार की है उसे भगवान गणेश के पास रख दें। पूजा के दौरान अपने मन की बात भगवान गणेश से कहें और प्रार्थना करें कि
आपके बच्चे या परिवार के सदस्य पढ़ाई में मन लगाएं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करें। जब आप प्रार्थना कर रहे हों तो ध्यान लगाकर अपने परिवार के उस सदस्य का नाम लें जिसके लिए यह उपाय कर रहे हैं। भगवान गणेश से उसकी तरक्की और सफलता की प्रार्थना करें। पूजा समाप्त होने के बाद अनाज की कटोरी उठाकर अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। यह अनाज आपके परिवार के सदस्य के लिए शुभ माना जाएगा। जब भी आपके परिवार का कोई सदस्य किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर जाए तो उसकी पैंट के जेब में या हाथ में थोड़ा सा अनाज दें। उससे इसके कार्य में सफलता मिलेगी। काम पूरा होने के बाद वापस आए, अनाज को इकट्ठा करें और उसे किसी चिड़िया को खिला दें या किसी पेड़ के नीचे डाल दें। इस उपाय से आपके बच्चों की पढ़ाई और करियर में सुधार होगा। उनका बच्चा पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ेगा और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेगा। यह उपाय बच्चों के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी किया जा सकता है। तीसरा उपाय, चेहरे के दाग धब्बे को मिटाने के लिए सबसे पहले लाल चंदन को अच्छे से पीस लें ताकि वह लेप के रूप में तैयार हो जाए। अब एक साफ बेलपत्र लें और इसे अच्छे से लाल चंदन का लेप करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा हुआ ना हो। चतुर्थी के दिन इस लाल चंदन वाले बेलपत्र को शिवलिंग के पास जाएं। आप किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में जा सकते हैं या घर पर भी अगर शिवलिंग है तो वहां भी यह उपाय कर सकते हैं। अब इस लाल चंदन वाले बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करें और बेलपत्र को उल्टा जिस हिस्से पर चंदन लगाए थे वह हिस्सा नीचे की ओर हो रखते हुए शिवलिंग के ऊपर रखें और यह ध्यान रखें कि लाल चंदन का भाग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच होना चाहिए। इसके बाद एक लोटा शुद्ध जल लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। जल को इस प्रकार अर्पित करें कि वह बेलपत्र से होते हुए नीचे गिरे। जब जल बेलपत्र से होकर नीचे गिरे तो उसके एक बर्तन में इकट्ठा कर लें। यह जल विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और चेहरे के दाग धब्बों को मिटाने में सहायक होता है। इस जल को लेकर वापस आएं और इसे शाम के समय प्रदोष काल में स्नान के दौरान उपयोग करें। इस जल को अपने चेहरे पर लगाएं और स्नान करें। यदि आप स्वस्थ हैं और आपकी तबीयत ठीक रहती है तो स्नान अवश्य करें। अगर आप बीमार हैं या तबीयत खराब है तो केवल जल को चेहरे पर लगाकर सूखने दें। इस उपाय से आपके चेहरे के दाग धब्बे धीरे धीरे मिटने लगेंगे। लाल चंदन और बेलपत्र का यह उपाय अत्यंत प्रभावी माना जाता है और इसे नियमित करने से चेहरे की सभी समस्याएं दूर हो सकती है। चौथा उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे पहले 5 दुबड़ी इकट्ठा करें। यह दुर्वा भगवान गणेश की पूजा के लिए विशेष मानी जाती है। चतुर्थी के दिन इन 5 दुर्वों को लेकर भगवान गणेश के मंदिर जाएं। आप किसी भी नजदीकी गणेश मंदिर में जा सकते हैं या घर पर भी अगर गणेश जी की मूर्ति हो तो वहां पर भी यह उपाय कर सकते हैं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान गणेश के सामने एक घी का दिया गोल बाती का जलाएं। यह दीपक भगवान गणेश को अर्पित करें। जब अब भगवान गणेश की मूर्ति के पास जाएं और ध्यान दें कि भगवान गणेश का जो एक दांत टूटा हुआ है उसी दांत के पास 5 दुर्वा को चढ़ाएं। दुर्वा को चढ़ाते समय अपनी मनोकामना भगवान गणेश से कहें। ध्यान लगाकर अपनी इच्छा और प्रार्थना भगवान गणेश के सामने रखें। जब तक आप अपनी मनोकामना भगवान गणेश से पूरी तरह नहीं कर सकते तब तक आप दुर्वा को उनके दांत के पास पकड़े रहें। अपनी प्रार्थना को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश से व्यक्त करें। जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए तो दुर्वा को वहीं छोड़ दें और मंदिर से बाहर आ जाएं। इस उपाय से आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है।
भगवान गणेश की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या व्यवसायिक। यह था चौथा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। इन 4 उपायों को ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करने से आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चाहे आपको धन प्राप्ति की इच्छा हो, बच्चों की तरक्की की चिंता हो, चेहरों की दाग धब्बों से मुक्ति चाहिए या फिर किसी विशेष मनोकामना पूर्ति की आवश्यकता हो, ये उपाय आपकी सहायता करेंगे। यदि आपको इस किसी भी उपाय में कोई संदेह हो या कोई सवाल हो तो कृपया नीचे कमेंट में पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का उत्तर दे सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको और आगे ऐसे ही उपयोगी उपाय और जानकारियां मिलती रहें। ओम नमः शिवाय। जय मां।